नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरा के शाहपुर के बिलौटी गांव के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर की बात करेंगे। इस एनकाउंटर की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार पुलिस कटघरे में है, सवालों के घेरे में है और एक सवाल यह है कि क्या भरत तिवारी का हश्र वही होना चाहिए था जो हुआ है और भरत तिवारी का एनकाउंटर जरूरी था? क्या भरत तिवारी कोई बहुत खूंखार अपराधी था, कोई बहुत दुर्दांत अपराधी था? और भरत तिवारी जो दुर्दांत अपराधियों के साथ सलूक होता है पुलिस का, क्या भरत तिवारी उसी सलूक का हकदार था? यह बड़ा सवाल है। और इस बहुचर्चित एनकाउंटर की बात अभी हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता ही, एनडीए के नेता ही आमने सामने आ गए हैं। कोई भोजपुर पुलिस को बधाई कर रहा है, कोई कह रहा है वेल डन भोजपुर पुलिस, और कोई इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। पूरा बवाल हुआ है इस एनकाउंटर के बाद कल आरा में, और जो भरत तिवारी है मृतक है उसके शव को लेकर लोगों ने, गांव के लोगों ने पूरा बवाल किया और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है इसको शांत करने के लिए। तो एक बड़ा बवेला खड़ा हो गया है। और कहानी कहां से शुरू होती है आपको मालूम है। कहा यह जाता है कि जवैनिया गांव, भोजपुर का जो जवैनिया गांव है शाहपुर का, वो पूरा गांव एक तरह से गंगा नदी की गोद में समा गया। उसके बाद उस गांव के लोग जिनका जो बेघर हो गए उनको बिलौटी गांव में, शाहपुर के बिलौटी गांव में जमीन दी गई घर बनाने के लिए, और गड्ढे में जमीन दी गई। इस तरह की बात सामने आ गई और भरत तिवारी वही सवाल उठा रहे थे। लेकिन भरत तिवारी से गलती यह हो गई कि उन्होंने रास्ता गलत चुना, तरीका गलत चुना। भरत तिवारी ने पुलिस को हथियार दिखाया, पुलिस के किसी अधिकारी को मारने की धमकी दी, और उसके आगे जो पुलिस की कार्रवाई रही वो जाहिर तौर पर गलत नहीं कही जा सकती, वो ठीक रही है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची, भरत तिवारी हथियार लहरा रहे थे, पुलिस उनको बार बार सरेंडर करने को कह रही थी, सरेंडर करने का आग्रह कर रही थी। ये सारी बातें ठीक है भरत तिवारी और पुलिस के बीच। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं और बिहार पुलिस सवालों के घेरे में इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि उसी भरत तिवारी ने एक लाइव वीडियो जारी किया जिसमें वो दिख रहे हैं कि उन्होंने अपना हथियार फेंक दिया। और जब हथियार फेंक दिया तो फिर गोली मारने की जरूरत क्या थी, एनकाउंटर की जरूरत क्या थी? इसलिए यह बड़ा सवाल है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सवाल उठा रहे हैं और एनडीए के बड़े नेता ने भी सवाल, यहां तक कि हम बात करेंगे बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा की, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है। बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने इस पूरी कार्रवाई को गलत बताया है। लेकिन विजय सिन्हा की हम बात करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई, और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एनकाउंटर पुलिस ने किया और हथियार फेंकने के बाद एनकाउंटर किया, बल्कि पुलिस ने एक बयान दिया था। पुलिस ने इस भरत तिवारी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था, और जब मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया था तो यह भी सवाल है कि किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का एनकाउंटर क्यों? क्या पुलिस के सामने कोई दूसरा तरीका नहीं था? यह बड़ा सवाल है। यह ठीक है कि भरत तिवारी हथियार लहरा रहा था, कानून को उसने हाथ में लिया जिसकी इजाजत किसी भी नागरिक को नहीं है। अगर आप समाज सेवा भी करते हैं, अगर आपको सिस्टम से लड़ाई भी करनी है, तो भारत के संविधान के दायरे में, नियम कानून के दायरे में, और भारत जो कानून है वो इसकी इजाजत किसी को नहीं देता, चाहे आपका उद्देश्य जो भी हो। लेकिन हथियार उठाने की इजाजत या हथियार लहराने की इजाजत या कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है, बात सही है। लेकिन जब आपकी पुलिस ने जब उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया तो फिर एनकाउंटर क्यों? और सवाल यह भी कि भरत तिवारी क्या उसी सलूक का हकदार था जो सलूक पुलिस किसी दुर्दांत खूंखार अपराधी के साथ करती है? क्या यह एनकाउंटर जरूरी था? ये सवाल आज बिहार पुलिस से पूछे जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई भी हुई है,
कुछ पुलिसकर्मी निलंबित भी हुए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इतना काफी है। और बिहार के एक तरफ इस पूरे इनकाउंटर को लेकर एनडीए के नेता ही आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष के नेताओं की बात छोड़िए, उनके बयानों की बात छोड़िए, एनडीए में ही टकराव नजर आ रहा है इस बयान को लेकर। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वेल डन बिहार पुलिस। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर उनका जो बयान है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस या कहें पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे तो सही, और अब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत, ई ना चल तो करारा जवाब मिलेगा, वेल डन भोजपुर पुलिस। तो ये जीतन राम मांझी का बयान है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं क्या कहा है विजय सिन्हा ने, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है, मौजूदा वक्त में बिहार के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी ही दुखद घटना है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रशासन के लोग जिस चीज का आसानी से समाधान किया जा सकता था उसको इस तरह से अंजाम दिए हैं, ये उचित नहीं है, उनकी लापरवाही झलकी है। तो विजय सिन्हा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो मान रहे हैं, उन्होंने माना है कि प्रशासन की लापरवाही है और पुलिस इसको और ठीक तरीके से टैकल कर सकती थी, पुलिस इस पूरी समस्या से और ठीक तरीके से निपट सकती थी। अब भरत तिवारी क्रांतिकारी हैं, भरत तिवारी या क्रांतिकारी थे, भरत तिवारी दुर्दांत अपराधी थे, भरत तिवारी आतंकवादी थे, ये आप तय कीजिए। लेकिन इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है बिहार में और जाहिर तौर पर इस पूरी कार्रवाई को सही नहीं माना जा रहा है। एक कहावत है कि एक ही लाठी से हर भैंस को नहीं हाँका जा सकता। पुलिस ने यहां वही करने की कोशिश की है। यह सवाल उठ रहा है कि जो सलूक आप दुर्दांत अपराधियों के साथ करते हैं, जो तरीका आप किसी खूंखार अपराधी के लिए अपनाते हैं, वही तरीका एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के लिए या जिसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा हो उसके लिए अपनाते हैं। तो जाहिर तौर जिसने सरेंडर कर दिया, जिसने हथियार डाल दिए, उसका एनकाउंटर, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के नेता ही और बड़े नेता है विजय सिन्हा, वो भी सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भी बयान आया है। ये ठीक है कि जीतन राम मांझी भोजपुर पुलिस को वेल्डन भोजपुर पुलिस कह रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को विजय सिन्हा का बयान भी सुनना चाहिए, जीतन राम मांझी को स्थानीय विधायक का बयान सुनना चाहिए, जीतन राम मांझी को मिथिलेश तिवारी का बयान सुनना चाहिए जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जाहिर तौर पर। और जीतन राम मांझी के बयान को लेकर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी अपना एक बवाल छिड़ा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।